अच्छा, उन लोगों को लाज शर्म है ना जो खा के चला जाता है। ये 40वां के नाम का है, तू 40वां के नाम का खाना नहीं देता घर वाला, ना मैयत के नाम का देता, ना मुर्दे का नाम का देता है, बल्कि रसूल पाक की महफिल का नाम का देता है। जो महफिल में बैठता है उसी का हक बनता खाने का, और जो खा के चला गया वो मैयत के नाम का खाना खाया, फकीर के तरह खाया, खा के चला गया। उसका नाता क्या था? खाना। क्या तुम खा लोगे तो कोई बख्शिश हो जाएगी किसी की? क्या तुम फकीर थोड़ा हो? जिसको ये भी मैयत का खाना अगर दे तो मत खाइएगा, लेकिन रसूल पाक के नाम का खाना खाए तो मैं फिर में बैठे तब हक अदा होगा, वरना ऐसा होगा कि चोर की तरह घुसा, खा के डकैत की तरह निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। विको एक पॉइंट हो साहब, बाजा वाले पूरी दुनिया जाग रही है, आप सो रहे हैं, थोड़ा विको कम कर दीजिए, बड़ा अच्छा बाजा आपका बज रहा है। विको एक पॉइंट मेरी हैसियत से घटा दीजिए और वॉल्यूम मेरी औकात से बढ़ा दीजिए और चुपचाप सूत जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या सोइए, जमा के सोइए, है ना? आप लोग तो सोने ही के लिए तो आइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ठीक है। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मोइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क को ईमान की थाली में सजाकर दिल आत्मा कल्ब जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जागना है जाग ले, जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा, खाक के साए तले, क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, राय थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। थोड़ी देर सुन लीजिए, कहिए सुभान अल्लाह, सिर्फ सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर रहा, कर क्या रहा, खाली सुन लीजिए और चले जाइए, वरना पूरी जिंदगी में एक जलसा काफी है जिंदगी बदलने के लिए। अगर चाहोगे तो एक ही मिलाद में जिंदगी बदल जाएगी, आप चाह लेंगे तो जुमा की तकरीर से जिंदगी बदल जाएगी, और ना चाहोगे तो पूरी दुनिया के मौलाना अगर 3 दिन 3 रात तकरीर करे तो कोई असर होने वाला नहीं है। अगर घड़ा अंदर से फुटा रहे और दिन रात जाकर के बाहर में रख दो, उसको टुल्लू पंप सटा दो, कुआं पानी खत्म हो जाएगा, घड़ा नहीं भरे। तो हम लोग एक नहीं 50 मौलाना बोल देंगे, कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है, जिस दिल में नहीं इश्क शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। मौत सबको आएगी, एक दिन मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। मौत तो आएगी। कितने लोग यहाँ बैठे हैं, 20 30 40 50 में सब साफ। कोई जलसा फिर होगा 50 साल के बाद, मौलाना दूसरा होगा, आप दूसरे होंगे। घर जमीन गांव यही क्या नाम है, कुसैया गांव रह जाएगा, घर मकान खड़ा रहेगा, गाछ वगैरह रह जाएगा, हम और आप नहीं रहेंगे। 20 साल पहले मेरे घर में कोई निकलता था बूढ़ा, 40 साल पहले पूछते थे कौन है, बोले इन्हीं का घर है, ये तेरा दादा है। कहते कहते वो चले गए। अब मेरे बाप ने कहा ये घर मेरा है, वो भी चले गए। हम कहे मेरा घर है, हम भी चले जाएंगे, लेकिन घर खड़ा है, सब जा रहा है, जमीन पड़ी है, सब जा रहा है। मेरा बाप भी कहता था ये खेत मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये गाछ मेरा है,
ये बाड़ी हमारी है, लेकिन वो कहते कहते चले गए, लेकिन वहां वही रह गया, लेकिन वो नहीं रहे। जो कह रहा था मेरा नहीं है। कभी गिरिडीह रेलवे स्टेशन जाना, मधुपुर रेलवे स्टेशन में 3 बजे भोर जो आदमी देखेगा वो 8 बजे नहीं देख पाओगे। जिनको 8 बजे रेलवे स्टेशन में देखोगे 11 बजे नहीं देख पाओगे। जिनको 4 बजे देखोगे वो रात में 8 बजे नहीं मिलेगा, क्योंकि मुसाफिर खाना आया गया बदलता गया। दुनिया इसी का नाम है मुसाफिर खाना। कोई 2 घंटा टिकता है, हम कोई 20 साल टिकते हैं, कोई 30 साल टिकते हैं, कोई 40 साल टिकते हैं। ये मत सोचो कि मरना बुढ़ापे में होगा, नहीं। हमने माँ के पेट में भी मरते बच्चा देखा है, मैंने पैदा होते ही मरते देखा है, 10 साल का लड़का मरते देखा है, 18 साल का जनाजा 60 साल के बूढ़े बाप के कांधों पे देखा। मौत की कोई गारंटी नहीं, इसलिए मरने से पहले उस मौत की तैयारी करके मरो, ताकि दुनिया कहेगी ऐसा जा रहा है जैसे कोई गुलाम हुसैन जा रहा है, कोई गौस का दीवाना जा रहा है। मरना होगा। आओ बेटा, इतना गोरा गोरी 10 टका मिला होता है, शायर लोगों को ठीक ठाक देते, हम लोगों को पता नहीं। हमारे गिरिडीह इलाके इतना, हमारा सनाउल्ला, ये अताउल्ला अर्शी, हमें सनाउल्ला भाई है, महफूज कम अच्छा पढ़ता है, कम अच्छा पढ़ता है, लेकिन ये कौम को चाहिए बॉम्बे का शायर, गुजरात का शायर। 40,000 50,000 लगेगा, इन लोग को अच्छा लगेगा। यही कलम ये लोग पढ़ रहे, और वही कलकत्ता वाला खाली कह देगा सोना जंगल, क्या अल्लाह नारे तकबीर, क्या दोबारा क्या वो कलकत्ता पैसा 40,000 लगा, इसलिए अगर कोई सही बता रहा हूँ, एगो मैक मशीन लेके को मौला आता है, अली अली तो मिर्गी बीमारी उठा, उनको दे रहा है 60-70,000, लेकिन अपने इलाके शायर जब पढ़ेगा बैठ बैठ बटन 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 बोल बैठ बैठ तो बैठ बैठ बैठ। वाह रे मुसलमान, कॉन्फ्रेंस मत करो, अपने ईमान को ताजा करो और नाते नबी सुनो। अरे उनके छत और उनके मकान मत देखो, ये देखो कि नात पढ़ी जा रही है, वो जबान है जिससे निकल रहा है लफ्ज, वो नाते मुस्तफा अदा हो रही है और जबान से कह रही है। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। के आला हजरत मौलाना सिद्दीक झारखंडी। मौत आए, मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो, मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो, ताकि मौत के आने के बाद तकलीफ ना हो। ठंडा आने से पहले रजाई कम्बल की तैयारी कर लो, ताकि ठंडा घुसने के बाद जाल में ना कांपना पड़े। ठंडा आने रजाई तैयारी, कमल की तैयारी, मौत से पहले मौत की तैयारी होता है कि नहीं? बरसात से पहले छतरी तैयारी, गर्मी से पहले कूलर की तैयारी, बैठने से पहले कुर्सी तैयारी, बोलने से पहले बाजा तैयारी, खाने से पहले भात की तैयारी, और ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी। तो मौत से पहले मौत की तैयारी। इनके लिए करना क्या होगा? कुछ नहीं करना है। अजान सुनो तो मस्जिद के अंदर चला जा, मुसल्ले पे जाके सजदा कर ले, घर में माँ बाप को देखो, खिदमत कर लो, जलसे में बैठो, अमल कर लो, उलमा से मिलो, मोहब्बत कर लो, घर में कुरान रखते हो, तिलावत कर लो, समाज में बोलते हो, इंसाफ कर लो, ताकि मरने के बाद जब कफन हटाएगा चेहरा ऐसा चमकेगा जैसे कोई कफन में गुलाम हुसैन सोया है, कोई कनीज़ फातिमा सोए हैं। जा रहा है अपने दिल से कह रहा है, ए लोगों मुझे जल्दी कब्रिस्तान की तरफ ले चलो, मैंने आका को देखा नहीं था, आका के नाम का नारा लगाया था, रसूल से मुलाकात नहीं हुई थी, रसूल के नाम पे महफिल सजाया था, प्यारे आका से बात नहीं हुई थी, उनके नाम पे गलियों को सड़कों को सजाया था। आज कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम गरीब की उसी दिन ईद होगी। सरपंच है, मतलब सरपंच इसको समय जो है ना पंचायत समिति कहता है। अल्लाह ताला सरपंच से मुखिया बना दे, निजाम मुखिया, अरे मुखिया को जिला परिषद बना, कैसे पहचान के निजाम मुखिया?
हमने नहीं पहचाने जल हाथ हमने पहचान वो तलवान है क्लियर बात है कि हाँ हाँ दवा लेना है मुखिया साहब जिला परिषद बने मन करो तो दवा ले ले बहुत अच्छा कहिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं और हमारे मुखिया जी भी पधारे हुए क्योंकि वहाँ हिंदी का नाम पधारे अरे माशाल्लाह योजना नहीं आल उनकी 10 टके मिल रहा योजना बन बुझा ये हेमंत ना कुछ अवेल देते तो ने खाली मुखिया नाम के खड़ा रहा हाँ समिति और 10 टका ठक अभी झारखंड में ऐसे कर दिया है मुखिया साहब और घर में चपा कल अपने न चलो मुखिया साहब होता है अभी ऐसे नाम का बना दिया है झारखंड थोड़ा सा विकास करेगा आपके चुनाव में करेगा क्या राजनीति में नहीं जाते वरना राजनीति में हम बैंड बजा देते तकरीर करना शुरू कर देते ना माशाल्लाह मुखिया साहब को अल्लाह ताला और तरक्की दे और मुखिया से जिला परिषद बना दे वहां से फिर प्रमुख के चुनाव में प्रमुख बन जाए आगे बढ़कर के एमएलए बन जाए फिर जाके एमपी बन जाए फिर जाके मंत्री बन जाए फिर कभी भेंट ना पाए मंत्री बनेंगे भेंट मिलते रांची में रहते यहाँ मिलते कभी तो देखिए जहाँ मौलाना की जरूरत है वहाँ नेता की भी जरूरत है देश में गांव में मौलाना जहाँ काम करेगा वहाँ नेता भी चाहिए अपने क्षेत्र का अपने इलाके का कर्मठ जुझारू ईमानदार नेता को एकदम बेहतरीन से उसको जिताओ आगे बढ़ाओ राजनीति में भी जगह लो क्योंकि हम लोग मौलाना है हर जगह मौलाना काम नहीं आएगा हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते इनके लिए मुखिया साहब के यहाँ फातिया पढ़वाना हो तो झारखंडी थाना में लड़का अगर गाड़ी पकड़ा गया कोला गाड़ी टेक लिया है रोक लिया है तो मुखिया साहब छोड़ा दो मर जाओ तब उसको फोन करना हम लोग सब काम थोड़ा करेंगे हम लोग तो फ्री वाला ज्यादा करते हैं 5 टका फातिया करके पार कर देते हैं एक जगह गए एक मौलाना और 5 टका फातिया 3 खानदान का नाम लिख के दिया मौलाना साहब सब आदमी नाम से बख्श दीजिए हम बोले मौलाना बापे ना पढ़ 5 या मालिक रहम कर तो मौलाना साहब का भी देखा उसके बाद मौलाना साहब देखा अब फातिया होते पढ़ के निकलने लगे अब निकला तो देखा ये को नहीं अब एगो बूढ़ा को कुरान 10 टकिया सीधा करते करते मौलाना साहब इसको रख लीजिए चाय वगैरह पी लीजिएगा मौलाना साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं अब हम हॉर्लिक्स से पी रहे हैं 10 टका नहीं होगा होगा कहने का मतलब है आलिम उलमा को भी इतना दो ताकि आपके साथ वो खुश रहे अपने औलादों को पढ़ाए और तू भी बच्चों को पढ़ा बेटा को भी पढ़ा बेटी को भी पढ़ा ताकि पढ़ा लिखा समाज बनेगा वो गली में चलेगा पबजी गेम खेल के रात नहीं बिताएगा रात को जल्दी सोएगा सुबह जल्दी उठेगा सर पे टोपी पहनेगा वजू का चेहरा सजाएगा सीने में कुरान बसाएगा मोहल्ले के मकतब में जाएगा इमाम के पास बैठेगा रहल को निकालेगा कुरान को खोलेगा जबान से तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलेगा वो बेटा भी बख्शा जाएगा माँ बाप भी बख्शा जाएगा पढ़ाओ बेटा भी पढ़ाओ बेटी भी पढ़ाओ लेकिन पढ़ाने के साथ नजर भी रखना मोबाइल चला है बड़ी खतरनाक चीज मोबाइल से बच्चों को दूर रखो वरना बेटा कोर्ट कॉलेज के नाम पे निकलेगा और गिरिडीह कोर्ट से फोन करेगा बाप मिल गए कोर्ट मरीज बहू इसका भी ख्याल रखना आजकल नहीं देखते हैं घर से निकली बेटी कॉलेज के नाम पे और दामाद बाबू लेते आ जाएगा माशाल्लाह 20 टकिया 50 टकिया भी आ गया अरे माशाल्लाह हाजी साहब अल्लाह ताला है ना हाजी साहब के सदके में हम सबों की दुआ को कबूल फरमाए हाँ 50 टकिया 20 टकिया लेकिन 100 टकवा नहीं देख पाए हमरे किस्मत में नहीं है तो क्या देखेंगे आना सब बंदे हो गया है एक जगह दे दिया था बहुत देर तक सोचते लगे कि 100 टकिया कैसे मिल गया और 200 टकवा दे दिया थरथरी उठ गया हाँ 500 वाला लास्ट में दे दिया तो कोमाम चले गए बोला मोहा साहब क्या बोले इतना बड़ा बड़ा नोट मौलाना कहाँ देखे हो जिनको 6000 तनख्वाह मौलाना क्या करेगा अरे माशाल्लाह सिरेडी साहब
जिंदाबाद माशाल्लाह। बहुत दिन के बाद देखे मनमोहन सिंह का पुस्तक सभा, ये मोदिया वाला नहीं देख पाए, चलो इसका नहीं देखना। तो मौत आएगी, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, लोग घर आएंगे, गली कूचे में बैठेंगे, घर के अंदर नहीं घुसेगा। जहाँ जनाजा खाटी पड़ा है वहीं सब मेहमान कुटुंब जुटेगा, कफन हटाएगा, चेहरा देखेगा, अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। वजू से चेहरा चमकता है। इसलिए उन बेटों से कहो जो बेटा पढ़ना छोड़ दिया, मुसलमान का बेटा पढ़ना छोड़ दिया, हजरत ना बेटा पढ़ रहा है, 2-4 गो बेटी है जो मकतब मस्जिद में जा रही है। ये लड़का लोग खाली पबजी फ्री फायर गेम में पागल है रात भर। हर गांव में देखिएगा सब लड़का हाथ में मोबाइल, उम्र है 12 साल मोबाइल है 14,000, उम्र है 15 साल मोबाइल है 22,000। 22,000 के मोबाइल में पता है 44 महीना तेरा बेटा जमुआ में जाके बेहतरीन मास्टर से पढ़ सकता था। राय धनबाद में एक से ट्यूशन है, क्या जी तेरा बेटा सामने पढ़ सकता था, लेकिन नहीं, तुमने मोबाइल देके उसकी जिंदगी को अंधकार में डाल दिया। रेलवे स्टेशन का भी जाना, जवान बेटा बैग कांधे में लेके बम्बे गुजरात। क्यों? क्या मेरे बेटे बम्बे गुजराती के लिए पैदा हुआ है? हमारे इलाके में मजदूरी नहीं है, काम नहीं है, लेकिन तेरा बेटा 18 साल तक तो वही गेम खेलेगा, लूडो खेलेगा, करेगा क्या? पढ़ाओ बेटो को, खाली मोबाइल लेके गली में 1 बजे रात पूरा गांव का कुकुर सुत गया। ये लड़कन सब नहीं सुनता, सब कुकुर गांव का सुतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जाता, जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलता है। तो कुकुर सोचता है ये कुकुर हमरे डेरा में काहे बैठा है, तुम घर में घुस रहे, हमको यहाँ सुतने दो, ये मेरा डेरा है, तुम मेरे खानदान में काहे घुस रहा है? काश तुम बेटों को पढ़ाता, तेरा बेटा पढ़ा होता तो वो समझता माँ बाप क्या है, कुरान को पढ़ लेता, ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ लेता, अकीदा बचा लेता, संविधान पढ़ेगा तो देश। रिसालत हज़रत वालिदैन कॉन्फ्रेंस मौलाना सिद्दीक झारखंडी। माँ बाप बहुत बड़ी चीज है। चले गए हमारे मजावर साहब से इसहाक मियां, अब दोबारा लौट के नहीं आएंगे। माँ है कि नहीं? माँ है, जन्नत है, दरवाजा गए हैं, जन्नत है, माँ जन्नत है, जन्नत। झारखंडी मौलाना कदम के नीचे नहीं है जन्नत, माँ गुलाम सुन रबर के कदम के नीचे नहीं, शायर अर्शी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे आका रहने का जन्नत है, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं कहा जन्नत है, क्या कहा? माँ के कदम के नीचे जन्नत। माँ माँ होती है, बाप बाप, माँ जन्नत है, बाप दरवाजा। इसलिए नौजवानों याद रखना, माँ बाप को छोड़ के अगर तुम पीर साहब के कदम में पड़े रहोगे तो कोई काम नहीं देगा। माँ बाप को खिला पिला लो, जिंदगी बची है कुछ लाके दे दो। पीर साहब के पीछे पागल, अगर एगो मोहल्ला में पीर आ जाए ना, अरे बाप काजू किशमिश चौड़ा, हजरत हजरत लीजिए, हजरत खाइए, हजरत घूमिए, हजरत। और बाप को गुलगुल्लो नहीं दी, जिसको जो जन्नत का दरवाजा है वो गुलगुल्लो से बैठ बैठ। पहले माँ बाप को खिला, वक्त तो बचे तो पीर साहब मौलाना साहब सबको दे, लेकिन माँ बाप राजी होंगे, रब राजी होगा, रब राजी होगा, पीर फकीर वली सब मामा होती। लेकिन ये नौजवान लड़का क्या समझाइएगा, 20 साल तक तो माँ को माँ कहेगा, बाप को बाप कहेगा, माँ को माँ, माँ कहाँ माँ, पानी कहाँ है, खाना कहाँ है, कुर्ता कहाँ है, चप्पल कहाँ है। 45 साल की माँ जवान बेटे कपड़ा साफ करती है हजरत, 45 साल की माँ है, लेकिन 20 साल का बेटा शादी नहीं दिया, बहू नहीं आई है, तब तक वो माँ साफ करती है उसका कुर्ता पजामा। मेरा बेटा कपड़ा है, मैं पूछ रही हूँ, बहू नहीं आई। क्या प्रेम होती है माँ को, क्या दर्द होता है माँ का, क्या चाहत होती बेटे के लिए। अगर बेटा कहीं बीमार पड़ जाए ना तो माँ करवटें बदलती है, माँ बेटा भूखा रहे तो माँ तड़पने लगती है, बेटा कहीं गायब हो जाए तो माँ बेचैन हो जाती है, माँ का दर्द हो।
आका फरमाते इसीलिए तो माँ के कदम में जन्नत है। लेकिन जहां लड़का लोगों की शादी हो गई, शादी हुई, बीवी जहां घर में आई, या अल्लाह है मालिक, वो बीवी काहे रहेगी? जादूगरनी है क्या जो जानती है? रे बाप, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी एक फूंक मारी सरिया के अपने शौहर को, माँ के कदम में जन्नत है। बेटा जन्नत से तू करता है। 2-3 साल शादी नहीं होगी, अलग खाने के चक्कर में बेटा गुजरात, बम्बे, दिल्ली में, बहू यहाँ। बेटा फोन करे, खैली बोले यहाँ चल गए, ठीक ठाक रहे न, बोल तोर मैया कलेजिया खाए गेलो, ठीक ही रहो। अच्छा अब की जब उधर लगे रहे, वाह हरे मुसलमान जाहिल रखोगे तो यही हाल होगा। पढ़ा, बीवी से मोहब्बत करो, गुनाह नहीं, बीवी से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से करो। बीवी से मोहब्बत करना गुनाह थोड़ो है, अरे करो ने। मेरे आका ने बीवी से मोहब्बत करना सिखाया। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह एक ही बर्तन में पानी पीते, आयशा पानी पी रही थी। मेरे आका फरमाते आयशा तुम पानी गिलास में क्या पी रही हो? कहा यार रसूलुल्लाह मैं पानी पी रही हूँ। कहे आयशा मुझे भी पानी पिला। आका की बारगाह में आयशा पानी लाने के लिए जाने लगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते आयशा जो तेरा पिया हुआ गिलास में पानी बचा है उसी पानी को लेके आ जा। ये तो बता जा तूने गिलास में होंठ लब लगा के कहाँ पी थी? हम भी उसी जगह लगा के पी के दुनिया वालों को बताएंगे एक बर्तन में पानी पीना ये प्यारे रसूल की सुन्नत है। करो मोहब्बत बीवी से, लेकिन उससे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से। कभी किया है मोहब्बत बीवी से? कभी बीवी घर में रोटी बनाती है, घर घुसना, वो रोटी बना रही है बीवी तेरे लिए ना, रात में जैसे रोटी बना रही है बीवी, तुम घर घुसना, खाली बीवी को कह देना जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। कभी कह के दे, खाली रोटी बनाएगी, जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू, जाने जिगर पराठा में सतुआ शुरू। करके देख मोहब्बत, कौन मना किया है? कौन कहा कि कौन कहता नहीं करो? लेकिन याद रख, मौत को भी याद रखना, एक दिन मरना होगा, कफन छोड़ो ओढ़ना होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। इसलिए मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। और जाकानी के आलम में जब फंसोगे पूरी दुनिया के डॉक्टर जवाब देगा, जब कोई काम ना आएगा तो कुरान मुकद्दस की तिलावत तेरे लिए काम आएगा। इसलिए बच्चों को पढ़ा दो। मरहूम के बेटे ने बड़ी मेहनत से जलसा सजाया, क्या माशाअल्लाह सजाया। कुछ लोग खाना खा के चले गए, वो लोग पछताया सुबह, कहेगा अरे कौन मौलाना था लास्ट तक बोल रहा था? बल झारखंडी था। वो लोग पूछेगा झारखंडी कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। पगला जाएगा सुबह खा के चला जाता है। अच्छा वो लोग को नींद कैसे घर में आती? दूसरे घर के भाग, मैयत के नाम का खाएगा, खाली मुर्दा सूझेगा। आपके आंखों के सामने गुंबद खजरा दिखाई दे रहा है। अल्लाह ने दौलत दिए तो माँ बाप को उम्रा हज कर दो, करवा दो। अगर पैसा है तो 5-6 बेटा है, 20,000 जमा करो, बाप को उम्रा में भेज दो। मेरे आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उसको मेरी शफात वाजिब हो गई। और जिस पर एक माल्ला आका की शफात वाजिब होगी वो जन्नत का हकदार होगा। अगर घर में एक गुंबद खजरा देख के आने वाले होंगे, आप माँ बाप का चेहरा देख लोगे, मोहब्बत मुसीबत टल जाएगी। इतनी बरकत होती है माँ की दुआ में। हम दुआ देंगे कोई गारंटी नहीं देंगे। 10 मौलाना दुआ देगा गारंटी नहीं है, 10 हाजी दुआ दे गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ दे गारंटी नहीं। तन्हा तेरी माँ अगर कुसैया में आंचल उठा दे तो बम्बे में गुजरात में मुसीबत में फंसो, माँ यहाँ दुआ करे बम्बे में मुसीबत टल जाए। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल। इसलिए जब मरने के बाद ही सारे सवाब लोग करता है, और हम सुन्नियों का कीदा है कि ये उनकी रूह तक पहुंचता है। कहिए सुभान अल्लाह।
हम सुन्नियों का अकीदा है कि रूह तक पहुंचता है। मरने वाले मर जाते हैं, दौलत लेके नहीं जाते, खाली हाथ आया। कौन कोई लेके गया है? कुछ नहीं गया। आपको सुला दिया खाटी में, वहीं बगल में अलमारी है, वो अलमारी में 2-3 लाख रुपया आपने रखा, रखते रखते देखते देखते मर गए। वो रुपया वहीं अलमारी में रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन आपकी खाटी को बाहर निकाल देगा। मैयत हुई, रूह निकल गई, ऐसा करो यहाँ से निकाल के बरामदे में रख दो, सब आए देखेगा। यहाँ ठीक नहीं लगता है। जहाँ आपके अलमारी पैसा तिजोरी रखे थे ना, वहीं सोते थे, रूह निकली, वो तिजोरी पैसा वहीं आपको निकाल दिया बरामदे में। सुबह होते होते फजर के बाद क्या लोग और आएगा, आंगन में निकाल दिया, निकालते चले गए, लेकिन पैसा नहीं निकला, दौलत वहीं रह गई। रुपया टका कोड़ी कार्ड है ना, बैंक खाता सब वही। बाल बच्चा आया, खाटी लाया, कफन लाया, लकड़ी बांस जुगाड़ किया, कब्रिस्तान ले गया। 400, 500, 600, 700, 1000 आदमी जाता है कब्रिस्तान मैयत के साथ। 2 बेटा भी पोता भी नीचे उतरता है मैयत को रखने के लिए, रख करके वो भी नीचे ऊपर उठ जाता है, बांस का पटरा रख देता है। माल घर तक रह गया, माल घर से बाहर नहीं निकला, घरे में रह गया। आल औलाद घर से निकला, कब्रिस्तान तक गया, और वहां से उनको भी छोड़ के चल दिया। 500 गया था, अब अकेले उनको रहना पड़ा। 500 घर अपने अपने वापस, तू अपने रहो। लेकिन अमाल टुकटुकी बांध के मंजर देख रहा था, अमाल कर रहा था, देख लिया फला, देखा क्या देखा? अरे तेरी दौलत तेरे घर से बाहर नहीं निकली। जिस दौलत के चक्कर में तूने रोजा नमाज छोड़ा था, हज बेहतर काम छोड़ा था, बेहतर काम छोड़ा था, नेकियां कमाना छोड़ा था, वो दौलत तेरे घर में रह गई। कहाँ बाहर निकली? तुझको घर से निकाला, दौलत नहीं निकली। तेरे आल औलाद निकला घर से, और निकल के कब्रिस्तान तक आया, बाल बच्चा कब्र में रख के वो भी चला गया। अब मैं आमाल तेरा हूँ, हम तेरे साथ रहेंगे, हम नहीं जाने वाले, हम तेरे साथ तेरे कब्र के अंदर जाएंगे। ए मुसलमानों, बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ। इसलिए अपने औलादों को भी नेक बना। शादी ब्याह करो तो मौत का ख्याल करके शादी करना, कि मौत आएगी, हिसाब देना होगा। तिलक डिमांड भी बंद करो, ये भी कब्र में हिसाब देना है मरने के बाद। 3 लाख 2.5 लाख लेकर के बाप जो मर जाता है ना, 5 गो बेटा है, 5 बेटा अगर 2-2 लाख 3 लाख लिया तो कितना हो गया? 5 या 15 लाख, सब पैसा खत्म। अब 15 लाख के रिश्वत लेके बाप जाके अकेले जवाब दे कब्र में। कितना बड़ा अजाब होगा जी। 15 लाख आपने रिश्वत खा के किया है। 3-3, 5-5 को बेटा शादी में आप तो 15 लाख लिए होंगे, 10 लाख 5 लाख उनका हिसाब दो, सब खा के सब खत्म कर दिया। अब बाप जाके हिसाब दो, अजाब भोगो। इसलिए रिश्वत को भी मत लेना, बगैर मांगे बेटी वाला दे दे तोहफा समझ के ले लेना, ताकि उनके नस्ल में गुलाम हुसैन पैदा होंगे, कनीज़े फातिमा पैदा होगी। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की माँ नमाज पढ़ के कुरान पढ़ती थी, बेटा अब्दुल कादिर याद करता, माँ पढ़ते जाती, अब्दुल कादिर पेट में रख के हिफ्ज करते जाता, माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता। और जब गौसे आजम बड़े पीर दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। आज की माँ टीवी मोबाइल रख के सोती है, बगल में मोबाइल है, सोते सोते देख लेती है, टीवी देख लेती है, LCD देख लेती है, फिल्म गाना कुछ न कुछ सुन के सोती है। अब जब बचवा उनके पेट में रहता है, माँ टीवी देखेगी तो बच्चा गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पौफजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम डीजे पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा। अगर माँ आज भी चाह ले तो उनके नस्लों में बेटा कनीज़े गुलाम हुसैन होगा। माँ बाप का जनाजा कंधे पे लेके चलेगा, कब्रिस्तान की ओर बढ़ेगा, सर पे टोपी होगी, जनाजा कंधे पे होगा, आंख में आंसू की लड़ी होंगे, दिल में धड़कन होगा, खौफे खुदा होगा, जुबान पे कलमा होगा, पढ़ता चला जाएगा और जाके माँ बाप की दुआएं जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, मिट्टी देगा, हाथ उठाएगा, कुरान पढ़ेगा, दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। अफसोस है कि मिट्टी देने की दुआ भी मुसलमान को याद नहीं, जनाजे दुआए जनाजा याद नहीं है। क्या करेगा ये कौम? मोहम्मद शामी ने कितना शतक लगाया, कितना विकेट लिया, ये पूरे हर बच्चा जुबान पे होना भी चाहिए। मेरे देश का हम नाम लेते हैं,
कुछ लोग इतराज करते हैं अंधभक्त लोग कि मुसलमान पंचर छाप है। नहीं, मुसलमान मिसाइल भी बनाता है। और जब वक्त आए खेल के मैदान में तो अपने देश को विकेटों को ले लेकर के अपने देश को वर्ल्ड कप जिताता है और अपने देश का नाम रोशन करता है। मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है, ये भूल है। जमाने से पानी ले लिए, क्या समझे, अब वो पिएंगे और यहाँ झूमेंगे। पीता तो बहुत आदमी है, लेकिन जो इसके मोहब्बत में वो जाम पीता है तो जुबान पे अल्लाह और रसूल का नाम आता है। और वो जो महवा वाला पीता है वो अल्लाह और रसूल का नाम नहीं, खाली जुबान पे फटाफटी मोरो मोरी एकदम प्रधान बन के घूम रहा है। एक बोतल पिया मंत्री बन गया, जलने नहीं नीचे उतरा तब तक प्रधानमंत्री रहा। माशाअल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहनें भी दो चार बैठी है। और एक चीज याद रखिए, हमारे सिस्टम देहातों में है कि कोई अगर औरत मर जाए तो मर्द मर जाए तो औरतें क्या करती है, 40 दिन के बाद उसको गति में की जा सकती है, निहर जा सकती है ना। ये सिस्टम है ना देहातों में, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है। मर्द अगर मौत हो जाए, मैयत औलमा बैठे हैं, तो एक औरत के जो शोक है वो 4 महीना 10 दिन है। क्या 4 महीना 10 दिन का शोक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि 40 दिन पार हुआ, ठीक 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 अब वो जा सकती है मैं के बेटी घर। नहीं, वो 4 महीना 10 दिन शोक करे, ना वो खूबसूरत साड़ी पहने, ना वो सुरमा लगाए, ना काजल लगाए, ना मतलब गम में रहे, मातम में रहे। लेकिन पड़ोसी को बैठो को 3 दिन से ज्यादा नहीं है शोक करने का, वो नहीं कर सकते। अच्छा, एगो सिस्टम हम लोग के यहाँ है, अगर मर्द मर जाए तो तमाम औरतें आके देखती है जनाजे को, नहीं देखना चाहिए, माना है शरीयत में। अगर कोई मर्द हो तो मैयत देख सकते, उसका मुंह हटा के सब औरतें देखती। अगर औरत मर गई तो मर्द देखता, नहीं देखना चाहिए, चेहरा नहीं देखने का मना है। अपने परिवार अपने मरहम के अलावा गैर मरहम को नहीं देखने का। लेकिन देहातों में लेन लगा के देखता है। मैयत हो जाए तो नहलाने के लोग परेशान रहता है। बहुत लोग सोचता है कि कैसे किनको नहलाए, लेकिन पता होता, अगर लोगों को ये पता होता कि अजान देने में, मैयत को नहलाने में और मस्जिद के अव्वल सफ में बैठने में कितना सवाब मिलता है, अगर लोगों को पता होता कि मैयत को नहलाने से और मस्जिद के पहली सफ में बैठने से अजान देने में कितना सवाब होता है, तो आपस में लोग लड़ जाता, भिड़ जाता, अजान देने के लिए आपस में भिड़ जाता, मस्जिद में क्या कहते हैं अव्वल सफ में बैठने के लिए आपस में झगड़ा कर लेता मैयत को नहलाने के लिए। और इन 3 चीज में लोग बड़े पीछे रहता है। जुमा के दिन नहीं देखते हैं, 1:45 बजे जाएगा, 1:45 बजे, और ऐसे एकदम नियत बनेगा अजमेर से डायरेक्ट कुसैया मुझे और पूछो जान कसम खुदा चले। अच्छा 15 दिन हम लोग रहते हैं हजरत, तब तहियात याद किए, 20 दिन रहते हैं तब दुरूद शरीफ याद किए हैं। ये लोग एको दिन ना मदरसा मुंह देखा, ना मोहल्ला बस बैठा, तो पढ़ता क्या है, झूठे खाली सुरसुरात तो लगता कुछ। एक आगो बूढ़ देखिएगा जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ेगा, बुढ़ापे में जाएगा टुकरल टुकरल और दोनों उंगली उठाया। बोला चाचा एक एक उठाइए, बोल कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी पूरा कर रहे हैं। क्या करोगे? अरे कब्र में जो चेहरा चमकेगा वो क्रीम का नहीं, फेयर एंड लवली का नहीं, फेस वॉश का नहीं, बल्कि वजू का चमकेगा, सजदा का चमकेगा। माशाल्लाह, आज का जलसा बहुत अच्छा। माँ बहने आप लोग भी 2 बातें सुन लें, 2 खुराक दे देते जरूरी। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, मर्द तो जुमा पढ़बो करता जान के धक में, लेकिन पढ़ता। लेकिन औरतें सब रमजान में 2-4 को औरत पढ़ती पढ़ती बाद बाकी 12 महीना छुट्टी। हाँ पूछेगा चाची नमाज कहाँ पढ़ते हैं, ये कमरवा कहाँ झुको मौलाना साहब, लड़वा ना हिल रहा, दवा का चल रहा ना, नमाज नहीं पढ़े। पूछिए कहाँ मजार है, कहाँ बाबा है, खोज के निकाले।
चाहे वो झगड़ूडी रहे, चाहे वो सारट रहे, चाहे कहीं मजार रहे, अगर कहो पहाड़ में एगो बाबा बैठल है, सीढ़ी लगा दे, फूंक झाड़ दुआ ताबीज में बड़ी भरोसा। हम लोग के पास भी आती है झारखंडी बाबा सुनने के बाद ही बाबा है हजरत मेरे घर बात चलिएगा देखिएगा। हमने कहा हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखेंगे। बोलना मोलना साहब हरकत बरकत खत्म हो गई है, कम से कम एक बोतल पानियों पढ़ दीजिएगा। हम बोले एक बोतल नहीं पूरा चपा गले पड़ देते हैं, एक बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान कवरेज एरिया से बाहर चपाकल पढ़े देते हैं, पीते रहो नहाते रहो घुड़मुड़िया मार। नमाज पढ़, तू पढ़ा हुआ पानी क्यों? अरे तेरा चेहरा बेटा देख ले तो मुसीबत टल जाए, बेटा तेरी दुआ ले ले तो बेटा कामयाब हो जाए, तेरी खिदमत कर ले जन्नती हो जाए, चेहरा देख के निकल जाए मुसीबत टल जाए। इसलिए माँ बाप जिंदा है। हमारे समिति साहब के अब्बू चले गए, आपके अब्बू जिंदा है? कभी बगल से जम्मुआ से या कभी आप कोरेम्बा से या राजधनबार से आते हो ना, तो बाप के लिए माँ के लिए कुछ लेते आना, खा के खाएंगे माँ बाप कम ज्यादा दुआ देंगे, लेकिन माँ बाप के लिए काहेला है। बीवी के लिए कुछ न कुछ छुपा के लड़कों सब ले ही आता है। मगरिब के टाइम में करुआ एकदम नहीं तो 10 गो गुप चुप चुपे चुप। अब बीवी गुप चुप चुपे चुप, सास वही है 10 गो गुप चुप उड़ा दिया, सस्यो पतन चला। हाँ बड़की मुँह कियो खाली मुँह दबा दिया, गुप चुप अंदर, गुप चुप थोड़ा पता चलता है, मुँह में लिया खत्म। टुकुर टुकुर माँ देखते रह गए। माँ को भी दो, बीवी से भी मोहब्बत करो, लेकिन माँ बाप से ज्यादा करो। माँ के कदम में जन्नत है। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास दौलत नहीं, माल नहीं, मता नहीं, कोई पैसा नहीं, मैं क्या करूँ? आका फरमाते घर जा, माँ बाप का चेहरा एक बार मोहब्बत से देखना, खिदमत करना, सेवा करना, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखना, एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। इसलिए अभी जिंदा है, खिला पिला लो। हम लोग क्या करते हैं, जिंदा माँ बाप को नहीं खिलाता है। 5 गो बेटा बहू है, अलग अलग हिसाब से। आजकल के बहू सबका स्टाइल, मोबाइल अलग, जब निकलेगी कहीं बैग ये अलग, लगता है बहू नहीं डॉक्टर नहीं घर में घुसा। अजब अजब स्टाइल निकला है, अजब स्टाइल अभी का दौर का। अभी लड़के अभी देखे, अब बहू सब जो हाथ में पहले हाथ रखती थी पीछे पकड़ती थी साइकिल, अभी की बहू सीधे गर्दन में टाई टाई बाय बाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग। एक बहू पूछे यहाँ गर्दन में क्या रखते, बोला बापा 3 लाख दे लो, किसी को भी इसलिए ऐसी जगह गियर है, गर्दन है, बोल नहीं गर्दन में गियर है। इसलिए पढ़ेगा तो माँ बाप की हकीकत समझेगा, माँ बाप राजी होंगे। और खुदा न करे तेरी मौत आ जाए तो माँ बाप के राजी के सदक़े में तेरी मौत में आसानी हो जाए, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, दुनिया कहेगी नबी का दीवाना कफन ओढ़ के चला जा। इसलिए मेरी माँ बहने, आपको मजार नहीं जाना है, अजमेर नहीं जाना है, कलियर नहीं जाना है, कचौचा नहीं, न ईदगाह जाना है, न मस्जिद जाना है, न हटिया, न बाजार। घर में रहना अच्छी है, घर में रहोगे सबसे सुंदर रहोगे। शोहर मजार से आए तो सलाम कर, शोहर राजी होंगे, रब राजी होंगे। शोहर के नाम पे सज धज जितना श्रृंगार करना है करो घर में बैठ के। जो बीवी घर में श्रृंगार करके शोहर को दिखाती है ना, जैसे काजल लगा लो, पाउडर लगा लो, बाल को संवार लो, बढ़िया कपड़ा पहन लो, एकदम जितना चिट चाट स्टाइल बीवी शोहर के सामने रहे, यानी श्रृंगार करे तो काजल लगाना, क्रीम लगाना, बाल संवारना, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। किताबों में आया जब कोई बीवी अपने शोहर के लिए श्रृंगार करती है, शोहर के नाम का श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार क्या करती थी। और वही बीवी उल्टा कर ले, श्रृंगार करके हटिया बाजार चली जाए, श्रृंगार करके मोड़ चौक चौराहा चली जाए, श्रृंगार करके गली कुचा में अपने चेहरा फेयर एंड लवली को टर्मरिक कयामत के दिन
ऐसी औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन है, आप अपने शोहर की खिदमत करना। शोहर मजदूरी करके काम करके, चाहे कोला लेके, चाहे राजमिस्त्री, चाहे रंग पुचड़ा, चाहे बड़ी व्यापारी, कुछ करके घर घुसे, तू काम को छोड़ना, शोहर के सामने जाना, बगैर बोले शोहर की खिदमत करना, शोहर के पाँव को दबाना, शोहर से मोहब्बत करके हाथ में पानी देना, एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा। और बिन बोले पाँव दबा देना तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाएगा। जो बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है, जो बीवी अपने शोहर के जैसे पांव दबाए, खिदमत करे बगैर बोले, तो 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ नहीं कुसैयम नहीं, जमुआ ऊपर की बात हम बता रहे हैं। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल है, यहाँ दूध के धोवल है, यहाँ दबाती है जमुआ ऊपर। तब इधर का है याद रखना माँ बहने, शोहर की रजा में रब की रजा है। माँ बाप जिंदा है, खिला लो पिला लो दुआ ले लो, ताकि माँ बाप दुआ करेंगे तुम्हारे घर से मुसीबत टल जाएगी। हम लोग कब खिलाते हैं? जब माँ बाप का खाना पीना बंद, तब बेटा बहू दामाद समधी कोई रसमलाई, कोई सेब, कोई संतरा, कोई दूध, कोई जूस, कोई रसगुल्ला लेके आया, खटिया में बुढ़वा पड़ो। खाने के टाइम में गुलगुल्लो नहीं देता था, अब खाना बन, मुंह बन, खाना पीना छोड़ दिया, तब बेटा सब रसमलाई ले, बाप हम बड़का लगियो, बाप चिन्हे पार ले, बाप खो बाप मुंह खोल, ले 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 जरा सा ले बाप, ले बुढ़वा रसगुल्ला हाथ है बुढ़ाई। खाने के टाइम में कभी दिया ही नहीं, मरने टाइम में जूस, सेब, संतरा, कुछ दिन बचबो करता बुढ़वा, तू ही मर जाता है बेटा, पहले इतनी फल सब देखते देखते मर जाता है। अबे खिला, अभी 3-3 गो बहू है, पुतो है, सास बेचारी गर्म पानी के लिए परेशान है, कोई बहू गर्म पानी देती मुझको। 4-4 गो बहू है, बुढ़िया लाल चाय तरसती है, और वही खाटी में जब सास पकड़ लेती है खटिया, वही बहू सब दूध लेके आती है कटोरी, एकदम खोलल दूध, बुढ़िया खटिया में पड़ी है, सास बहू सब चमचा लेके तैयार है। माँ हम छोटकी है यो माँ, चिन्हे पार वाला खाने के टाइम में कभी लाल चाय नहीं, अभी दूध लेके आई है वही बहू। मरने के टाइम में माँ थोड़ा सा मुँह खोलने, मैया ले ले माँ ले ले ले, अब बुढ़िया ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा, बचे 2-4 दिन बचबो करती, वो ले चमचा दे चमचा, मुंह भर गई है बका बुढ़िया मर गई। पहले खिला नमाज में समझी सब लेके आता, और मरने के बाद उसकी बहू सब फिर चर्चा करेगी, ए दीदी सुन हम ससिया हो ने, हमरे आता पिल मर लो, कल मर लो ना, तुम मार दे हम आता पिल को दीदी हम ससिया सूत गेले, कल तो सूता अभी खिला पिला दुआ ले। अगर माँ बाप झोपड़ी में खुश है वो ताजमहल से बेहतर है, और अगर संगे मरमर का घर हो और माँ बाप नाराज है वो झोपड़ी से बेहतर है। माँ बाप की रजा में रब की रजा। आज का जलसा 102% कामयाब। मेरे बाद 2-2 नहीं 3-3 शायर है ना, 3-3 शायर है, और मैं नहीं चाहता किसी के वक्त को मैं जाया करूं, सबका हक बनता है दूर दराज से आए। 3 शायर अगर 20 मिनट करके पढ़ेगा तो 1 घंटा होगा कि नहीं? 2 ही है, और मुझको 2:20 में 2:20 में 2:20 में मधुपुर में ट्रेन पकड़ना है।
2:20 में मधुपुर में ट्रेन पकड़ना है। 10-10 मिनट पढ़ेंगे, 10-10 मिनट पढ़ेंगे, 20 नहीं पढ़ेंगे। कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। देखिए 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 देखिए, बोलेंगे क्या? मौलाना गुलाम रसूल रहबर के अलावा अगर इस क्षेत्र के कोई विधायक दावत देता तो मैं नहीं पहुंच पाता। इनको याद रखिए, मैंने इनसे इनके हक और इनके अंदाजे तकल्लुम से मुझको आना पड़ा। हजरत, मैं कहां से आया, कैसे आ रहा हूं, मैं क्यों दुख बयान करूं? कहां से चले 24 घंटा हो गया, आंख अभी पलक जब इतनी तरह सटाए नहीं है। 6.5 घंटा सफर करके हावड़ा पहुंचे, फिर वहां से 4-4.5 घंटा सफर किया तो मधुपुर पहुंचे। यहाँ से फिर चले गाड़ी, मैंने बुला दो बेटा, जो होगा देखा जाएगा। इसने एक ही जुमला कहा था कि बस मैं आखिरी बार फोन कर रहा हूँ, वरना झारखंडी इतना आसान नहीं है। मुझको सुनना छोड़, लोग देखने के लिए परेशान रहता है। मेरी तकरीर और ज्यादा सुनना है, माँ पर, बाप पर, सास पर, ससुर पर, खानदान पर, गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, शादी पर, बियाह पर, डीजे पर, पड़ाका पर, तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। दूगो बूढ़ा के बोल, हाँ मौलाना साहब यूट्यूब जे बहुत भाड़ा कते लगता। वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है, मैंने भाड़ा नहीं लेगा चाचा, मोबाइल में झारखंडी बाबा लिखना, उनका चैनल आ जाएगा, सीधी वैसे झारखंडी लिखना, झारखंडी ऊपर बोलते हैं, ऊपर चल जाओ उनकी। लेकिन माशाल्लाह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस इलाके में हमेशा आते रहता हूँ और मेरे बाद भी शायर है, मैं कुछ कम, मैं हाँ माशाल्लाह, मैं 11:30 में बैठा था, 12:25 हो गया है, 5 ही मिनट कम है कि मैं 1 घंटा हो जाता। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर माशाल्लाह, देखिए मरी, आप नहीं समझते, कल मुझको बहुत दूर जलसा पढ़ना है, लगभग 750 किलोमीटर में। ख्याल सबको, मैं आपका वादा निभाया तो मेरा भी। ऐसा कोई नहीं कि 2 घंटा बोलने ही का नाम मुकर्रर है, अगर 1 ही घंटा ही सही। मेरी तकरीर भैया 1 घंटा पता नहीं चलता कि कब बीत गया। यही तकरीर अगर 25,000 40,000 लेता, आता बाहर से एसी में आता, एसी में रहता, बेसी पैसा लेता, तब पता चलता। क्या कहते हैं, हजारीबाग से रिसीव करो, मधुपुर में छोड़ो, गर्म पानी, गर्म कोस, हजरत हजरत तकिया लाओ, पंखा लाओ। बड़ा बड़ा जलसा मत कीजिए झारखंडी वालों, मिनी जलसा कीजिए, मिनी जलसा। बड़े जलसे के चक्कर में मत रहो, मिनी जलसा पढ़ो, मिनी जलसा करो। और 2-3 शायर, एक झारखंडी हो चाहे कोई और मौलाना बुला लीजिए, सब बहू बेटियां देख के जलसा बैठ के सुन लेंगे। बड़ा जलसा करोगे, बाहर से लड़का आएगा आवारा कर गली में, इधर से 5 गो, उधर से 6 गो, उधर से 2 लड़की बैठी है, वहां से फोन कहाँ है, बंद करो। बेटी को मोबाइल भी मत देना, बेटी को मोबाइल देना भी बंद करो, बेटा भी मोबाइल देना मत करो। आजकल मोबाइल ले लेती है बेटी, सब शादीशुदा है नहीं, कुंवारी बेटी मोबाइल क्यों रखेगी जी? और घर में टावर नहीं आता, जहाँ माँ बाप वहाँ टावर नहीं। बारी दिन निकलो, दिल दिया है जान भी देंगे, दिल है दलदल, दिल जहां ताकत दोगे, अरे दिल रब ने बनाया है, दिल मुस्तफा को दे दो, सरपरवरदिगार को दे दो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह। जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी।